We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग के बीच पूरे मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति है। हालांकि इस संघर्ष के बीच परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी की चर्चाएं अब तेज हो रही है। इस पूरे मामले पर दावा किया जा रहा है कि ईरान की संसद में एनपीटी से बाहर निकलने को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। लेकिन इस बीच आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि है क्या और अचानक से इसकी चर्चा क्यों उठी है। हम आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि आखिर एनपीटी का मकसद क्या है और सबसे बड़ी बात यह है, क्या एनपीटी के साथ भारत का भी कोई रिश्ता है। दरअसल अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे और इसके बाद इस रेस में रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी न्यूक्लियर शक्ति हासिल की। 1960 के दशक में चाइना भी इस लिस्ट में शुमार हो गया। भारत ने बहुत बाद में जाकर परमाणु शक्ति हासिल की है। जब कई देश परमाणु हथियार की होड़ में लग गए तब इसके लिए एक संधि बनाने का प्रस्ताव लाया गया। आपको बता दें, एनपीटी का मकसद परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना है, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। 1968 में बनी इस संधि को 1970 यानी इसके 2 साल बाद लागू किया गया। इस पूरे मामले में बताया गया है कि परमाणु हथियार सिर्फ 5 देशों तक सीमित रहे हैं जिन्हें संधि में परमाणु हथियार संपन्न देश माना गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो 5 देश कौन से हैं जिन्हें परमाणु हथियार संपन्न देश कहा गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले अमेरिका का नाम शामिल है, इसके बाद रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद 5वें नंबर पर चाइना। लेकिन इस बीच आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर इन परमाणु हथियार संपन्न देशों में भारत का नाम शामिल क्यों नहीं है। आखिर इस लिस्ट में भारत क्यों गायब है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। बताया जाता है कि भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी भारत का मानना है कि यह संधि भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है जबकि बाकी देशों पर बैन लगाता है। भारत का कहना है यह संधि वैश्विक निरस्त्रीकरण के बजाय कुछ देशों की ताकत को बनाए रखती है। भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए हैं और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया है। भारत ने हमेशा जोर देकर कहा है कि वो जिम्मेदार परमाणु नीति अपनाता है जिसमें पहले हमला ना करने की नीति शामिल है और इसके बावजूद इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ परमाणु सहयोग भी बढ़ाया है। आपको बता दें, भारत एक ऐसा देश है जिसमें न्यूक्लियर ट्राइड हासिल कर लिया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये न्यूक्लियर ट्राइड है क्या। देखिए, न्यूक्लियर ट्राइड को परमाणु त्रिकोण कहते हैं। एक देश की वो सैन्य रणनीति है जिसमें परमाणु हथियारों को 3 अलग अलग तरीकों से तैनात किया जाता है। त्रिकोण के नाम से आप इस बात को समझ गए होंगे। ट्राइड मतलब जमीनी मिसाइलें, पनडुब्बी आधारित मिसाइलें और हवाई हमले परमाणु बम ले जाने की तकनीक हासिल कर लेना या फिर ऐसी मिसाइलों से लैस होना जो कि तीनों जगहों पर काम कर सके। और इसका मकसद यह है कि अगर कोई देश पर हमला हो तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए कम से कम एक माध्यम से परमाणु हमला कर सके। भारत ने हाल के सालों में अपने न्यूक्लियर ट्राइड को और ज्यादा मजबूत किया है। आपको बता दें, एनपीटी न्यूक्लियर संधि है और ये संधि 1968 में हस्ताक्षर के लिए रखी गई, लेकिन इसे लागू होने में, जैसा कि हमने आपको बताया, 2 साल लग गए, यानी 1970 में इसे लागू किया गया। इसका मकसद नॉन प्रोलिफरेशन यानी फैलाव को रोकना था, यानी नए देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। इसके अलावा जिनके पास हथियार हैं उन्हें कम करना था, यानी सेकंड नंबर पर आता है निरस्त्रीकरण। और तीसरा इसका मकसद शांतिपूर्ण उपयोग रहा जिसमें बिजली, मेडिकल आदि में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना था। आपको बता दें, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में अमल में लाया। यूएन ने सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी और योगदान के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सम्मेलन 27 से 31 मार्च और 15 जून से 7 जुलाई तक न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को 7 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र में सम्मेलन की ओर से अपनाया गया और इसके बाद 20 सितंबर 2017 को साइन के लिए मेज पर रखा गया और इसके बाद 22 जनवरी 2021 को इसे लागू कर दिया गया। हालांकि एनपीटी में कुछ कमजोरियां भी हैं, कई खामियां भी हैं जिनकी आलोचनाएं होती हैं। संधि 11 अनुच्छेदों में विभाजित है जिसमें एक अनुच्छेद ये भी है कि अगर कोई राज्य ये फैसला लेता है कि असाधारण घटनाओं ने उसके देश के सर्वोच्च हितों को खतरे में डाला तो वो संधि से हट सकता है। किसी प्रदेश को अन्य संधि सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 3 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। आपको बता दें, एनपीटी की समीक्षा हर 5 साल में होती है और इस दौरान हस्ताक्षर करने वाले देश संधि के अमल, इसके मकसद की प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। आखिरी समीक्षा 2022 में हुई थी और अगली समीक्षा 2027 में होने की उम्मीद है। आपको बता दें, ये समीक्षाएं अक्सर तनावपूर्ण होती है क्योंकि देशों के बीच न्यूक्लियर यानी परमाणु नीतियों पर मतभेद हमेशा से उभरते रहे हैं।